आज की कहानी है गरीब का जन्मदिन। श्याम एक गरीब मजदूर था जो मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माला और एक बेटी काजल थी। श्याम बहुत मेहनत करके अपना घर चलाता था और उसकी पत्नी माला भी बहुत ही ईमानदार और समझदार थी। वह बहुत ही समझदारी से अपना घर चला रही थी और उनकी बेटी काजल भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। कुछ ही समय बाद उसके स्कूल में परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, इसीलिए उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे स्कूल में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अगर मैं इस बार भी प्रथम आई तो आप मुझे क्या इनाम दोगे? इस पर श्याम बड़े उत्साह से अपनी बेटी से बोला, अगर मेरी होनहार बेटी इस बार भी कक्षा में प्रथम आई तो मैं तुम्हें घुमाने बाहर लेके जाऊंगा और तुम्हारी पसंद का खाना भी खिलाऊंगा। अपने पिता की यह बात सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। तभी वहां माला आती है और धीरे से अपने पति से कहती है, वाह जी वाह, हमारा गुजारा तो मुश्किल से चलता है और आप भी क्या आस लगाते हो बच्ची को। अगर हम इसे बाहर नहीं ले पाए तो बेचारी बहुत दुखी होगी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर श्याम मुस्कुराकर उससे कहता है, मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे हैं और आजकल मजदूर भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। श्याम को आजकल अच्छा काम मिल रहा था और वह रोज ओवर टाइम करके भी अधिक पैसा कमाने लगा था। जिस ठेकेदार के पास वह काम करता था उसे उसका काम काफी पसंद आ रहा था। अब उसके पास करीब 3,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और काजल की परीक्षाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। उसके सभी पेपर काफी अच्छे हुए थे। कुछ और दिनों के बीतने पर काजल के स्कूल में परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होने का दिन भी पास आ रहा था। फिर एक दिन काजल अपने विद्यालय से दौड़ी दौड़ी घर पर आती है। वह बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि एक बार फिर कक्षा में उसने प्रथम स्थान हासिल किया था। उसके यह बात बताते ही उसके माता पिता ने उसे खुशी से अपने गले से लगा लिया। एक और बात जो काजल को बहुत खुश कर रही थी वह यह थी कि अगले दिन उसका जन्मदिन भी था। श्याम ने काजल से कहा, मेरी प्यारी बेटी, कल तुम्हारा जन्मदिन भी है और कक्षा में तुमने प्रथम स्थान भी लिया है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, हम कल बाहर घूमने जाएंगे और होटल पर खाना भी खाएंगे। अगले दिन काजल सुबह सवेरे ही उठ जाती है। आज वह बड़ी खुश थी क्योंकि एक तो आज उसका जन्मदिन जो था। दोपहर बाद अपने माता पिता के साथ वह अच्छी तरह से तैयार होकर बाहर घूमने के लिए जाती है। शाम की जेब में केवल 3,000 रुपए थे जो उसने अपनी बेटी के जन्मदिन पर खर्च करने के लिए रखे थे। वह सब खुशी खुशी से बाजार में घूमने गए और उन्होंने अपनी बेटी के लिए काफी सारी चीजें खरीदी जिसमें उनके 2,500 रुपए खर्च हो गए। अब बाकी बचे 500 रुपए लेकर वह एक अच्छे से होटल में खाना खाने के लिए गए, लेकिन पैसे कम होने की बात केवल शाम को ही पता थी। खाली टेबल देखकर वह सब वहां जाकर बैठ जाते हैं। तभी होटल का वेटर उनके पास आता है और खाने का मेन्यू कार्ड देकर वहां से चला जाता है। मेन्यू कार्ड में खाने की चीजों का मूल्य देखकर श्याम हैरान रह जाता है। एक बार वह सोचता है कि अपनी बेटी और पत्नी से बोल दे कि चलो कहीं और चलकर खाना खाते हैं, लेकिन अपनी बेटी की चेहरे की खुशी को देखकर वह ऐसा करने से ठिठक जाता है और फिर उन दोनों से पूछता है कि उन्हें क्या खाना है। वह दोनों ही डोसा खाने की इच्छा रखती थी। जब श्याम ने मेन्यू कार्ड में डोसे का मूल्य देखा तब उसे पता चला कि एक बड़ा डोसा 200 रुपए का है। श्याम धीरे से अपनी जेब टटोलता है जिसमें
उसे कुल मिलाकर सिर्फ 500 रुपए थे और अभी खाना खाने के बाद उन्हें घर भी वापस लौटना था। श्याम धीरे से वेटर की ओर इशारा करता है और उसे केवल 2 डोसे लाने के लिए कहता है। यह देखकर उसकी बेटी काजल उससे कहती है, अरे यह क्या पापा, आपने केवल 2 ही डोसे मंगाए हैं, आप अपने लिए क्या मंगवा रहे हो? काजल की यह बात सुनकर श्याम थोड़ा अनमना सा मुंह बनाकर उससे कहता है, आज मेरे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, तुम दोनों खाओ, मैं अपने लिए कुछ हल्का फुल्का ढूंढता हूँ। वह थोड़ा बहाना बना के होटल में घूम कर आता है और उनसे कहता है, यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ मेरे लिए भी मिल जाएगा, यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उसकी पत्नी और बेटी उससे कुछ ना कुछ लेने के लिए कहती रहती हैं, लेकिन श्याम बड़ी समझदारी से उन्हें समझा देता है। फिर वह कुछ और बात शुरू कर देता है जिससे वह दोनों उसके ऊपर खाने के लिए ज्यादा दबाव ना बनाए। श्याम की यह समझदारी और चालाकी अपनी पत्नी और बेटी को समझाने के लिए तो काफी थी, लेकिन ठीक उसके पीछे बैठे एक शख्स ने उसकी सब बात जान ली थी और उस शख्स का नाम था केशव। वह अपने खाने का इंतजार कर रहा था कि तभी अनायास ही उसके सामने यह घटना घट गई। केशव को यह सब देखकर श्याम से बहुत सहानुभूति होती है। कुछ सोचकर वह चुपचाप से धीरे से उठता है और रेस्टोरेंट के काउंटर पर पहुंचता है। वह वहां जाकर एक डोसे का ऑर्डर देता है और उसे श्याम की टेबल पर सर्व करने के लिए कहता है। उसकी यह बात सुनकर वहीं पास खड़ा मैनेजर भी हैरानी से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। केशव से सारी बात जानने के बाद मैनेजर उससे ऑर्डर किए गए डोसे की कीमत लेने से मना कर देता है और कहता है, केशव, मैं आपकी नेक सोच और समझदारी की कद्र करता हूँ और आप फिक्र ना करें, अब उस परिवार की बच्ची का जन्मदिन अच्छे तरीके से मनाएंगे। कुछ ही देर में मैनेजर एक वेटर के साथ श्याम की टेबल पर पहुंचता है और उससे कहता है, सर, आप हमारे लकी कस्टमर हैं और आपने जो ऑर्डर किया वह हमारे रेस्टोरेंट का लकी नंबर है। इस वजह से हम आपसे इस ऑर्डर के लिए पैसे नहीं लेंगे और साथ ही अगर आप कुछ और भी खाना चाहें तो वह भी ले सकते हैं। मैनेजर की यह बात सुनकर श्याम हैरान रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह बोला, भाई साहब, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए हम यहाँ खाना खाने आए थे। हमारे लिए तो यही बड़ी बात है कि आप हमारे खाने का पैसा नहीं ले रहे। तभी मौका देखकर वहां पास खड़ा केशव धीरे से मैनेजर के पास आके बोलता है, अरे मैनेजर साहब, क्या बात है, आज तो आपके लकी कस्टमर की बेटी का जन्मदिन भी है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। केशव की बात से प्रोत्साहित होकर मैनेजर खुशी से बोलता है, सही बात कह रहे हो आप, बच्ची का जन्मदिन तो हम सब मिलकर ही मनाएंगे और केक भी काटेंगे। उनकी बात सुनकर श्याम का परिवार हैरान था और उन्हें केवल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या ना करें। कुछ ही पलों में उनकी टेबल पर एक छोटा सा सुंदर सा केक आ पहुंचता है। होटल के मैनेजर और कुछ स्टाफ भी वहां बुला लेता है। सभी लोग काजल को उसके जन्मदिन की बधाइयां देते हैं और काजल झिझकिचाते हुए उनके अभिवादन स्वीकार कर रही थी। श्याम और उसकी पत्नी के आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी लोगों ने मिलकर खुशी खुशी काजल के हाथों से केक कटवाया और आपस में मिल बांटकर खाया। काजल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज पहली बार उसने जन्मदिन पर केक काटा था। इसके बाद मैनेजर ने उनकी टेबल पर 3 डोसे और खाने का कुछ और सामान भी भेजा, जो उन्होंने बड़े ही चाव के साथ खाया। अब खाना खाने के बाद जब वह सब जाने लगे, तब मैनेजर ने
काजल के हाथों में चॉकलेट का पैकेट दे दिया और उसे चॉकलेट का पैकेट देकर विदा किया। श्याम और उसका परिवार खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। शायद आज का दिन उनकी जिंदगी के उन सभी हसीन दिनों में से एक था जिसने उनके दिलों को बहुत ही ज्यादा खुशी दी थी। वहीं दूसरी ओर उन सब को खुशी से जाते हुए देखकर केशव और होटल का मैनेजर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज की इस घटना ने उनके दिलों में जो खुशी दी थी उसे बयां करना बहुत ही मुश्किल था। यह एक ऐसा अनमोल एहसास था कि उनके दिलों के साथ साथ उनकी आत्मा की गहराइयों को भी छू गया। वे यह सोचकर आत्म विभोर थे कि कैसे उनके द्वारा किया गया यह छोटा सा नेक काम किसी दूसरे को कितनी खुशी दे सकता है। इस कहानी में बताया गया है कि हमें अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा की गई छोटी सी मदद भी उनके लिए बड़ी खुशी का कारण बन सकती है। इससे न केवल उनकी सहायता होती है बल्कि साथ ही साथ हमें भी ऐसे सुखद एहसास का अनुभव होता है जो अकल्पनीय है। इसी तरह आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही नई नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।